हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर एडुटेरिया का समर्पण सीरीज को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और ये समर्पण सीरीज यहाँ पर ये 71 प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम में होने वाला क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर बनाया गया है। टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट वन है और इसका पार्ट 1 पहले हम लोग बना चुके थे और पार्ट 2 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक से लेकर के 50 तक आपका पहले पार्ट में डिस्कस हम लोग कर चुके थे। यहाँ पर 51 से लेकर 100 तक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था ये था 1885 ईस्वी में किया गया था। तो 51 का यहाँ पर डी होने वाला है, 51 का डी। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था आपका कोलकाता में। कोलकाता में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यों के विरुद्ध संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होने वाला है, 52 का हो जाएगा बी, कोलकाता। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सन 1891 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? किन दो विलय का परिणाम था? तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन का परिणाम था। तो 53 का यहाँ पर सी होने वाला है, 53 का क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न मिलान के लिए बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन क्या है यहाँ पर देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम वी राघवचारी एवं पी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। तो ये 1888 में नहीं किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना पता होगा आपको, ये 1884 में किया गया था। कब किया गया था? 1884। और दूसरा नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को संभावित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। ये सही है, सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना था हेतु कार्य करना जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल बी। यहाँ पर ये गलत क्यों हो गया? तो ये गलत इसलिए हो गया यहाँ पर कि ये 1888 दिया हुआ था, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 1884। 1888 नहीं होगा, ये 1884। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों में से साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की, उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो यहाँ पर जो वे पूछ रहा है मेनली लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ वो किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये असमिया जानकारी थे, असमिया। ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे? जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें वायसराय कौन था? तो वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना ये मुंबई में किया गया था। बम्बई में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब किया गया था? दिसंबर 1885। तो यहाँ पर 55 का डी होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कथन एक और आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है, कथन ए में क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। ये बिल्कुल सही है। और कथन आर, कारण आर में क्या बोल रहा है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते थे, वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर थे। ये भी सही है, कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 57 का ए। 58 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है मैं मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। तो ये उपरोक्त कथन किसका है? कथन ये आपका लॉर्ड कर्जन दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी सही होने वाला है।
दोस्तों लॉर्ड कर्जन का भारत में वायसराय के रूप में कार्यकाल इसका 1899 से 1905 के बीच रहा है। 1899 से 1905। और आपको पता होगा कि इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन की भी घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन सही होने वाला है 58 का सी। यहाँ पर 59 नंबर बोल रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की इंडिया की स्थापना वर्ष डैश में लंदन में की गई थी। तो ये वर्ष 1889 में किया गया था लंदन में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 59 का बी। दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। तो ये सबसे प्रथम महिला थी आपकी कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा और ये कलकत्ता में हुआ था। 61 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कथन एक और आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथन पर विकल्प पर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर कथन ए बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। तो ये सही है, जनाधार उसका सीमित था। कारण आर में बोल रहा है इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। तो ये ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम क्या क्या था यहाँ पर देखेंगे। संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, ये सही है। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ये भी सही है। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दिया जा रहा था। सी नंबर बोल रहा है ब्रिटेन में से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। तो ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंध को समाप्त करना नहीं था बल्कि समाप्त संबंध बनाए रखना था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी नंबर बोल रहा है भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण कराना, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 62 का सी। 63 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत प्रतिपादक इन्होंने किया था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसे तड़ित चालक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज के सहयोग के बिना कांग्रेस की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए कांग्रेस की स्थापना के लिए सबसे पहला अधिकारी ए.ओ. ह्यूम नामक अधिकारी को चुना गया था जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस वायसराय ने भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर बुलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर बुलाया। तो ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था। लॉर्ड डफरिन ने भारत में इनका वायसराय का कार्यकाल 1884 से 88 4 साल का रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ए 64 का ए हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो बम्बई में आयोजित किया गया था उसका अध्यक्ष और सचिव क्रम से कौन था। अध्यक्ष और सचिव, तो उस समय अध्यक्ष थे आपके वोमेश चंद बनर्जी और सचिव थे ए.ओ. ह्यूम जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। तो यहाँ ऑप्शन बी नंबर पर हो जाएगा वोमेश चंद बनर्जी तथा ए.ओ. ह्यूम, 65 का बी। यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। उग्र राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। तो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, ये सही था। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, ये भी सही है। वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय कार्यकाल माना जाता है 1905 से लेकर के 1905 से 1919 का उग्रवाद का चरण माना जाता है यहाँ पर। तो 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो साथियों यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त घटनाओं के घटित का सही कालानुक्रम। एक सही घटना में इसको सजाना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हुआ था इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की पराजय। ये आपका हुआ था 1896 के आसपास। 1896 के आसपास पहला सबसे घटना हुआ था ये। दूसरा नंबर आपका बोआर का युद्ध हुआ है 1899, बोआर का युद्ध 1899। और जापान द्वारा रूस की पराजय आपका 1899। 3 नंबर पर आपका 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सही कालानुक्रमण 3-2-1। 3-2-1 किसमें है, 3-2-1 यहाँ पर आपका सी नंबर पर है।
तो 67 का आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तथी लॉर्ड कर्जन के वायसराय, लॉर्ड कर्जन का वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुआ था। यहाँ पर नहीं होना बोल रहा है, नहीं हुई थी। तो पहला हुआ है पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, ये यहाँ पर गलत है। पुणे के नाटू बंधुओं को जो निर्वासित किया था उस समय लॉर्ड कर्जन नहीं थे आपके, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो यहाँ पर ए नंबर ही गलत हो गया। बी नंबर वो क्या बोल रहा है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम के संशोधन कर उसे पुनः नए रूप लागू करना, ये सही है। सी नंबर बोल रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना। और 4 नंबर बोल रहा है डी नंबर, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना, ये तीनों सही है। यहाँ पर ए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। 68 का आपका ए हो गया। यहाँ पर 69 नंबर बोल रहा है, 69 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ए नंबर पहला नंबर है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल के विभाजन की आलोचना करना तथा। बी दूसरा नंबर बोल रहा है बंगाल में बंगभंग विरोधी अधिनियम स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। ये दोनों ही आपका हुआ था कल बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का ये 21वां अधिवेशन था और इसमें लगभग 758 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आपका 69 का हो गया बनारस, ऑप्शन सी। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूची 1 बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र तथा सूची 2 में है नेतृत्वकर्ता, उसका मिलान करने के लिए बोल रहा है। यहाँ बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो कई जगह यहाँ पर उसका विरोध हुआ, तो यहाँ पर विरोध का क्षेत्र है और यहाँ नेतृत्वकर्ता, इस साइड है नेतृत्वकर्ता। आपका यहाँ पर बोल रहा है कि दिल्ली से कौन था, तो दिल्ली से आपका था सैयद हैदर राजा था, ये का हो जाएगा यहाँ पर 4। पंजाब से कौन था, तो पंजाब से था आपका यहाँ पर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, तो लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह, सी हो गया 2। तीसरा है पूना तथा बॉम्बे, तो पूना और बॉम्बे से था आपका बाल गंगाधर तिलक या फिर बीजी तिलक हो गए, सी का 2। और 4 नंबर था आपका मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई, तो यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4321 बी नंबर पर हो गया। तो 70 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को लेकर अपना प्रमुख लक्ष्य रखा? स्वराज प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य रखा था, तो ये 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये 22वां अधिवेशन था। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? स्वराज की प्राप्ति को लेकर। तो आप 71 का आपका सी हो जाएगा। 72 नंबर बोल रहा है, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत से किया गया था? तो ये प्रांत था आपका तमिलनाडु के क्षेत्र से किया गया था। तो तमिलनाडु यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा 72 का। यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य कौन सा था? तो इसका अध्यक्ष था आपका रासबिहारी घोष और प्रधानाचार्य था अरविंद घोष। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है रासबिहारी घोष एवं अरविंद घोष, ऑप्शन बी हो जाएगा 73 का। यहाँ पर 74 नंबर बोल रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1907 में। 1907 आपका यहाँ पर डी नंबर पर है, 1907। 74 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं की कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला गया, श्यामाजी वर्मा द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना। तो श्यामाजी वर्मा द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905। दूसरा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जज कमांडर किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया था। तो यहाँ पर ये प्रयास किए थे 1908 में, 1908 हो जाएगा। तीसरा है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका आपका 1906 में किया था पत्रिका, 1906। और चौथा है अनंत कन्हैया द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की जैक्सन की हत्या। तो जैक्सन का हत्या द्वारा जो हुआ था 1909।
आपका पहला नंबर हो जाएगा 1905, 1905, 1906, 1908 और 1909। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 आपका ऑप्शन बी में है, 75 का बी हो गया। यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के दिए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, गदर पार्टी के कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष डैश में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। तो भारत रक्षा अधिनियम जो सरकार ने बनाया था यहाँ पर 1915 में बनाया था, 1915 में। और आप लोगों को पता होगा गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1915, ऑप्शन सी, 76 का सी। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन तथाकथित सही है। तो सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। पहला नंबर पर है, 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कफिलों पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह घटना कलकत्ता में हुई थी। ये घटना कलकत्ता में दोस्तों नहीं हुआ था, ये घटना दिल्ली में हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र केस जो कहते थे, दिल्ली में हुआ है ये। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो गया। तीसरा है, इस घटना में रासबिहारी बोस तथा सचिन सन्याल भी का भूमिका था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, भूमिका था इन दोनों का। 4 नंबर है, इन घटना के आरोपियों पर अलीगढ़ षड्यंत्र केस, अलीगढ़ षड्यंत्र केस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली षड्यंत्र केस, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। तो 2 और 4 यहाँ पर गलत होगा, 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी 77 का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। तो ये अजीत सिंह के द्वारा किया गया था, अजीत सिंह के द्वारा किया गया था भारत नामक क्रांतिकारी पत्र का आयोजन। और ये पंजाब के एक क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं अजीत सिंह। तो 78 का हो जाएगा बी। यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना आपका एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो ये सितंबर 1916 में की गई थी, मद्रास में, मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। और इनसे पहले भी एक होम रूल लीग चलाया जा रहा था, तो वो था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कब से कब था? अप्रैल 1916 में वो स्टार्ट किए थे इंडियन होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग आपका एनी बेसेंट, इंडियन होम रूल लीग आपका दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी। दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है। कथन ए में क्या बोल रहा है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, ये सही है। और कथन आर बोल रहा है, सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 का ए। 81 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा सही है। तो कुछ दुनिया का उसमें पतन हो गया था, ये सही है। दूसरा है, भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग होती है, भारतीय वस्तुओं की खासकर यहाँ पर लाल मिर्च मसाले इन सभी का मांग बहुत सारा ज़्यादा था यूरोप में, तो ये भी सही है। और तीसरा है, यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़ मची थी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, सभी 1, 2, 3 ऑप्शन डी नंबर पर है। यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब वास्को डिगामा भारत पहुँचा तो दिल्ली का उसमें गद्दी पर कौन बैठा हुआ था, दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था। तो जब वो वास्को डिगामा पहुँचा तो ये दिल्ली पर था सिकंदर लोदी, क्योंकि इनका कार्यकाल कब था, 1498 से 1517। और वास्को डिगामा आपका आया था 1498 में, तो उस समय कौन था, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 82 का। यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था। तो अधिकार पत्र यहाँ पर इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं हम लोग इतिहास में। तो ए नंबर क्या बोल रहा है, 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर बोल रहा है, बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया था, ये भी सही है। तीसरा नंबर पर सी नंबर 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, ये भी सही है। डी नंबर पर है, कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई थी, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या सही नहीं है, तो डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 83 का। दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गलत मिलान चयन करें, गलत मिलान चयन करें। तो पहला है 1 नंबर है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी, ये बिल्कुल सही है।
द्वितीय कर्नाट युद्ध मद्रास की संधि, ये गलत है, मद्रास की संधि यहाँ पर नहीं होगा। द्वितीय कर्नाट युद्ध आपका पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, तो 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तृतीय कर्नाट युद्ध पेरिस की संधि, ये भी सही है, ये सिर्फ 2 नंबर गलत है। तो यहाँ पर क्या गलत कथन का ही बोल रहा है, तो गलत कथन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 84 का बी, केवल 2। तो दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर मिलान करने के लिए बोल रहा है, इधर शासक का नाम है और इधर इनकी उपनाम है, यानी कि उपाधि वो जो धारण करते थे। तो पढ़ा है बहादुर शाह प्रथम, ए नंबर पर क्या है, बहादुर शाह प्रथम, इनको कहते थे घृणित कायर। घृणित कायर ए का क्या हो जाएगा 5, ए का 5। बी नंबर बोल रहा है जहांदार शाह, तो जहांदार शाह को आप लंपट मुर्ग, तो यहाँ 2 हो जाएगा, बी का 2। तीसरा है रफ़ी उद दौला को कहते थे यहाँ पर शाहजहाँ द्वितीय, मुगल शासक थे यहाँ पर शाहजहाँ द्वितीय, सी का ए हो गया। और डी नंबर है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को क्या कहते थे, तो मोहम्मद शाह को यहाँ पर साहिब बेखबर, डी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में है 4 2 1 3, 4 2 1 3, सी सही हो जाएगा 85 का। यहाँ पर 86 नंबर बोल रहा है अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित लगाया था। जजिया कर जो कि हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुसलमान से, तो अंतिम रूप से किसने प्रतिबंध लगाया था, तो ये प्रतिबंध लगाया था आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, 86 का सी, मोहम्मद शाह थे। 87 नंबर बोल रहा है गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान करने के लिए बोल रहा है। राज्य का नाम है इधर शासक, तो बंगाल से कौन थे, मुर्शिद कुली खां, ये सही है, बंगाल से मुर्शिद कुली खां, ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो गया। ये लोग गलत बोल रहे हैं, तो अवध से शहादत खान, ये सही है। हैदराबाद कुतुब शाह, तो कुतुब शाह नहीं थे, यहाँ पर चिनकिलिज खां थे ये। हैदराबाद से कौन था, चिनकिलिज खां, यहाँ पर सी नंबर गलत हो जाएगा। कर्नाटक से आपका शहादतुल्ला खां, तो ये सही है। तो कौन सा गलत है, तो यहाँ सी नंबर गलत है, हैदराबाद का चिनकिलिज खां हो जाएगा। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था ये था मुबारक उद दौला। इनका कार्यकाल क्या था, 1770 से 1775। तो बंगाल का अंतिम नवाब हो जाएगा आपका मुबारक उद दौला, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा 88 का। यहाँ 89 नंबर प्रश्न बोल रहा है पटना हत्याकांड का कथित बता। तो ये पटना हत्याकांड आपका यहाँ पर 1763, पटना का हत्याकांड 1763, और इस समय यहाँ का नेतृत्व कर रहा था कौन, मीर कासिम। पटना हत्याकांड के समय मीर कासिम थे यहाँ पर नेतृत्व करता। तो 89 का यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर बोल रहा है महाराज शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो पहला नंबर क्या है, 1659 में अफजल खां की हत्या किए थे, ये सही है। 1664 में प्रथम सूरत विजय, ये भी सही है। 1665 इसमें पुरंदर की संधि, ये भी सही है। डी नंबर बोल रहा है 1676 इसमें शिवाजी की मृत्यु, तो शिवाजी की मृत्यु 1676 नहीं, ये 1680 हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1680। तो क्या गलत है, तो यहाँ डी नंबर गलत है, 90 का डी हो जाएगा। यहाँ पर 91 नंबर बोल रहा है घेरे की नीति कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग के संबंध में है घेरे की नीति। तो वॉरेन हेस्टिंग, इनका क्या उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि कंपनी का उद्देश्य था कि जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना। बफर स्टेट यानी कि समुद्र से रास्ता उसका नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, 91 का बी। यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया था, तो यहाँ पर ये बोल रहा है। तो सबसे पहला मैसूर ही था, मैसूर आपका था 1799। मैसूर कब था, 1799। दूसरा नंबर आपका था तंजौर कब था आपका, 1799, ये भी 1799 का था, 1799 का तंजौर। फिर था अवध 1801 का, 1801 में अवध था। पेशवा 1802 में थे, पेशवा आपका 1802 हो गया। सिंधिया था 1803 में, सिंधिया कब था, 1803। और यहाँ पर गायकवाड़ आपका 1803।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 3, 6 और 5। ऑप्शन डी नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 6 और 5। 92 का डी हो जाएगा। यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें, सत्य कथन का चयन करें। 1 नंबर यहाँ पर है अस्थायी बंदोबस्त के जमींदारों का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया था। ये गलत हो जाएगा, 1/10 भाग नहीं था, ये 1/11 भाग था, 1/11 भाग था। दूसरा नंबर यहाँ पर बोल रहा है मालवाड़ी बंदोबस्त में ज़मीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मालवाड़ी में ज़मींदारों का किसानों का मालिकाना हक होता था, ये सही है। यहाँ 1/10 नहीं हो जाएगा, 1/11। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो सत्य केवल 2 है, केवल 2। 93 का बी हो जाएगा। यहाँ पर 94 नंबर बोल रहा है कृषि वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे? कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ था क्या कारण था? 1 नंबर है यूरोपीय उद्योग की आवश्यकता पूरी करना, ये सही है। दूसरा नंबर है आधुनिक व तेज़ी से चलने वाले जहाज़ों की निर्माण करना, ये भी सही है। तीसरा है भू राजस्व प्रणाली। और 4 नंबर बोल रहा है अमेरिकी युद्ध। तो यहाँ पर चारों सही है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 94 का डी। तो यहाँ 95 नंबर प्रश्न बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। 30 दिसंबर 1906 आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। उस समय आगा खां थे प्रथम इसका अध्यक्ष और सलीमुल्लाह खां संस्थापक माने जाते हैं। तो 95 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 96 नंबर बोल रहा है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता 1907 का यहाँ पर रासबिहारी बोस ने किया था, रासबिहारी बोस। और दोस्तों इसको आपको पता होगा इसी समय इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गया था और उदारवादी और उग्रवादियों के बीच विभाजन भी हो गया था। तो 1907 का सूरत अधिवेशन। 96 का बी हो जाएगा, रासबिहारी बोस। यहाँ पर 97 नंबर बोल रहा है दिल्ली दरबार 1911 के समय वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार 1911 के समय वायसराय आपका था लॉर्ड हार्डिंग तृतीय। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय 1911 में दिल्ली का वायसराय, उसमें लॉर्ड हार्डिंग तृतीय था। इसी के समय दोस्तों यहाँ पर कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई थी। कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। 1911 में यह घोषणा किया था और 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 97 का ए। 98 नंबर यहाँ बोल रहा है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट आपका यहाँ पर लाया था 1872 को, 1872 को लाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि बाल विवाह जो होता था, लड़कियों का जो कम एज में शादी कराया जाता था, बाल विवाह, उस पर रोक लगाना था। तो यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष फिक्स कर दिया गया कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से कम लड़कियों की विवाह नहीं करानी है। तो 98 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 99 नंबर बोल रहा है इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना यहाँ पर आपका शिशिर कुमार घोष थे, उनके द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष। राष्ट्रवाद का यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न बोल रहा है काकोरी कांड के क्रांतिकारियों ने कि कोर्ट में बचाव के लिए समिति का गठन किया। इस समिति का वचन क्या गया था? तो यहाँ पर था गोविंद बल्लभ पंत अध्यक्ष थे। ऑप्शंस भी यहाँ पर हो जाएगा, 100 का बी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरे 100 प्रश्नों को कवर कर लिए, 50 से लेकर 100 प्रश्नों को यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कवर किए। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 सेट दूसरे नंबर पर लेकर आएंगे, सेट 2।